अमावस्या की रात थी। मदन की पत्नी कल्पना एक गर्भवती महिला थी। कल्पना दर्द से कर्राह रही थी और उसका यह दर्द उससे सहन नहीं हो पा रहा था। ए जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला लाइए। मुझसे मेरा ये दर्द अब और सहन नहीं होता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ, है ना, लाता हूँ मैं। इतना कहकर मदन दाई माँ को बुलाने उसके घर पहुँच जाता है। अरे दाई माँ, जल्दी से मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ मदन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आखिर बात क्या है? दाई माँ, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए। तो फिर जल्दी चलो। मदन के घर पहुंच जाती है। अरे मदन, तुम बाहर ही रहना, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है दाई माँ, आप जल्दी जाइए, मेरी पत्नी घर के अंदर ही है, जाइए। कुछ देर बाद दाई माँ बाहर आती है और मदन दाई माँ से पूछता है। अरे दाई माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़ी हैं? मेरी पत्नी ठीक तो है ना? मदन, तेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। हाँ? अरे ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। तो फिर आप उदास होकर क्यों खड़ी हैं? आखिर बात क्या है दाई माँ? मदन, तेरी पत्नी ने बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। वह अपना दर्द सहन ना कर सकी और ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कल्पना मुझको छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मदन बेटा, रोना बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करनी होगी। और फिर मदन ने कल्पना का अंतिम संस्कार किया। उसने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रख दिया। ऐसे ही 20 वर्ष बीत जाते हैं। मदन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। महारानी साहिबा, आज आप इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। महाराज, हम तो रोज ही सुंदर दिखते हैं, आपने ही हमें आज पहली बार गौर से देखा है। राजा करण सिंह और रानी अवंतिका आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रानी को उल्टी हो जाती है और उनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे रानी साहिबा, क्या हुआ आपको? अब पता नहीं महाराज, लेकिन हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और हमें उल्टी भी हो रही है। और तभी राजा करण सिंह आवाज लगाते हुए कहता है, अरे कोई जल्दी से हकीम साहिबा को बुलाओ। और फिर रानी अवंतिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे ने राजा के घर राक्षस के रूप में जन्म लिया था। महाराज, महारानी साहिबा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वह बच्चा एक राक्षस है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं हकीम साहिबा? हमारी महारानी भला एक राक्षस को जन्म कैसे दे सकती हैं? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं ही अपने बच्चे को देख लीजिए। जैसे ही राजा उस बच्चे को अपनी आंखों से देखता है तो वह एकदम दंग रह जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक राक्षस को जन्म दिया है। हाँ, रोना बंद कीजिए महारानी साहिबा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारे हाथ में क्या है इसमें। ये खबर सारे गांव में फैल जाती है कि राजा करण सिंह की पत्नी ने एक राक्षस जैसे बच्चे को जन्म दिया है। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी हैं, लेकिन महाराज इस समस्या से निपटने के लिए मेरे पास एक उपाय है। मंत्री की ये बात सुनकर राजा के शरीर में जान आ जाती है और वह मंत्री से कहता है, कैसा उपाय मंत्री जी, जरा हमें बताइए।
महाराज, हमारे गांव से कुछ दूर एक ज्ञानी बाबा रहते हैं जो सब जानते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दें। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। हमें उन बाबा जी के पास जरूर जाना चाहिए, और वैसे भी हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। और फिर राजा करण सिंह और मंत्री बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। कहो बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? और फिर राजा करण सिंह बाबा जी को सारी बातें बताते हुए बोला, बाबा जी, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाबा जी क्या बताएं, वो बच्चा एक राक्षस है। राजन, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। इसी कारण तुमको एक राक्षस जैसा बेटा प्राप्त हुआ है। लेकिन बाबा जी, इस समस्या का कोई तो हल होगा ताकि मेरा बेटा ठीक हो सके। इसका एक उपाय है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। बोलो, बताऊं? बाबा जी, आप तो सिर्फ उपाय बता दीजिए। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो उपाय कितना भी कठिन ही क्यों ना हो। सबसे पहले तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अमावस्या की रात को पैदा हुआ हो और जन्म के तुरंत बाद उसके माता की मृत्यु हो गई हो, और वो व्यक्ति ही तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। समझे? मंत्री जी, तुरंत पता कीजिए कि हमारे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है और उसे हमारे पास लेकर आइए। पता करवाइए। जी महाराज, मैं अभी सैनिक भेजकर पता कर लेता हूँ। सुनो सैनिकों, अभी के अभी जाओ और राज्य में ऐसा व्यक्ति कौन है उसे हमारे पास लेकर आओ। जाओ। सैनिक राज्य में जाकर हर घर में जाकर पूछताछ करने लगे। और थोड़ी देर बाद सैनिक मदन एक घर में जाते हैं। मदन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई है और तुम्हारे बेटे लक्ष्य का जन्म कब हुआ है, बताओ। अब क्या बताएं? मेरी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देते समय दर्द सहन ना कर सकी और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे अब ज्यादा याद नहीं आ रहा है, पर उस दिन शायद अमावस्या की रात थी। सैनिक खुश हो जाते हैं और लक्ष्य से कहते हैं, तुम्हें अभी के अभी महाराज के पास चलना होगा। पर किस लिए? वो सब तुम्हें वहाँ चलकर ही पता चलेगा। फिर सैनिक लक्ष्य को अपने साथ ले जाते हैं। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया, कहिए क्या बात है? लक्ष्य, तुमको महाराज ने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। बेटे लक्ष्य, अब तुम तो भली भांति जानते हो कि हमारे बेटे ने एक राक्षस के रूप में जन्म लिया है। अब तुम ही हो इस संसार में जो उसको ठीक कर सकते हो। क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ? लेकिन कैसे महाराज? लक्ष्य बेटा, तुम अमावस्या की रात को पैदा हुए हो और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी, और अब तुम ही राजन के बेटे को ठीक कर सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं महाराज के बच्चे को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा जी, मुझे करना क्या होगा ये तो बताइए। बाबा जी अपने जादू से एक तोता बना देते हैं। ये एक जादुई तोता है, ये तुम्हें समय के साथ साथ सब बता देगा। अब तुम जा सकते हो लक्ष्य। और फिर लक्ष्य वहाँ से निकल जाता है। हे जादुई तोते, हमें कहाँ जाना होगा? आगे एक जंगल आएगा। उस जंगल में एक तालाब है। उस तालाब के अंदर एक खतरनाक मगरमच्छ है। तुम्हें उसे मारना होगा। मैं समझ गया जादुई तोते। थोड़ी दूर चलने के बाद लक्ष्य को एक तालाब दिखाई देता है। जाओ लक्ष्य, तालाब के अंदर जाकर
उस मगरमच्छ को मार दो। फिर लक्ष्य उस तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही लक्ष्य तालाब के अंदर पहुंच जाता है, उसके सामने एक मगरमच्छ आ जाता है। और लक्ष्य के ऊपर हमला कर देता है। लक्ष्य उस मगरमच्छ का बड़ी हिम्मत से सामना कर रहा होता है। तभी उस मगरमच्छ की नजर लक्ष्य के हाथ पर बने एक अजीब से निशान के ऊपर पड़ती है और तभी उस अजीब से निशान से चमकती हुई रंग बिरंगी रोशनी निकलती है और उसके बाद मगरमच्छ लक्ष्य को कुछ नहीं कर पाता और तभी लक्ष्य अपना खंजर निकालकर मगरमच्छ को मार देता है। उसके बाद वो मगरमच्छ एक सुंदर स्त्री में बदल जाता है। आप स्त्री कैसे और कौन हैं आप? मेरा नाम अंकिता है और मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ लक्ष्य। ये क्या कह रही हो आप? मैं आपका प्रेमी कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो आज से पहले आपको कभी भी देखा ही नहीं है। दरअसल हम दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। मैं स्वर्ग की राजकुमारी हूँ और आप मेरी राजकुमार हो। एक दिन हम दोनों के कारण एक तपस्वी साधु की वर्षों की तपस्या भंग हो गई थी। तपस्वी साधु ने गुस्से में आकर हम दोनों को श्राप दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है लक्ष्य। अच्छा, पर अभी मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। मुझे पता है लक्ष्य, तुम्हारा जन्म इसी कार्य को करने के लिए हुआ है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। इतना बोलकर वो स्त्री गायब हो जाती है। जैसे ही वो स्त्री गायब हो जाती है, उससे एक नीले रंग का पत्ता बनकर लक्ष्य के हाथ में आ जाता है। इस पत्ते को तुम अपने पास रखो लक्ष्य। ये तुम्हारा पहला पड़ाव था। तुम्हें और 2 पड़ाव पार करना होगा, तभी जाकर तुम राजा के बच्चे को ठीक कर सकोगे। ठीक है जादुई तोते, हमें जल्दी से अगले पड़ाव के लिए निकलना चाहिए। चलो। लक्ष्य और जादुई तोता तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते से जाते हुए जादुई तोता लक्ष्य से कहता है, मुझे पता है लक्ष्य, तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ जादुई तोते, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे मन में इस वक्त बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अभी तुम कुछ मत सोचो लक्ष्य। अभी तुम सिर्फ अपने आगे के पड़ाव के बारे में सोचो। सब पड़ाव खत्म होने के बाद तुम्हारे मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है जादुई तोते, पर ये बताओ मुझे आगे क्या करना होगा? थोड़ी दूर पर तुम्हें एक पुराना खंडहर मिलेगा। उस खंडहर में एक जड़ी बूटी है जो तुम्हें लानी है। और फिर वह तोता लक्ष्य को उस राक्षस के गुफा के पास ले जाता है। लक्ष्य, यही है वो गुफा, लेकिन तुम इस गुफा के अंदर संभल कर जाना, क्योंकि इस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है। लेकिन तोते, अगर उस राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? और फिर वह तोता अपने जादू से लक्ष्य को एक खंजर देता है और उससे कहता है, ये एक जादुई खंजर है। इस खंजर से तुम्हें उस राक्षस की नाभि पर वार करना होगा, जिससे कि वो मर जाएगा। और फिर लक्ष्य उस खंजर को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और उसको गुफा में एक भयानक राक्षस दिखाई देता है। कौन हो तुम? तुम्हारी इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे राक्षस, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं यहाँ पर एक जड़ी बूटी लेने आया हूँ। मैं तुमको यहाँ से कोई जड़ी बूटी नहीं ले जाने दूंगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हे राक्षस, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है।
मुझे सिर्फ वो जड़ी बूटी ले जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अब तू मुझे रोकेगा? अरे तुम्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। और फिर वह राक्षस लक्ष्य के ऊपर हमला करने लगता है। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे तुमको सबक सिखाना ही होगा। रुक जाओ। और फिर लक्ष्य अपने खंजर से उस राक्षस की नाभि के ऊपर हमला करता है और वह राक्षस वहीं पर गिर जाता है। जादुई तोते, वो जड़ी बूटी कहाँ है? वो रही उस नदी के किनारे। लक्ष्य उस जड़ी बूटी को तोड़कर अपने पास रख लेता है और दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। हाँ, चलो अब ये बताओ कि मेरा तीसरा पड़ाव कौन सा है जादुई तोते? तुमने कर दिखाया लक्ष्य। अब तीसरा पड़ाव कुछ मुश्किल नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपने खून की एक बूंद और उस पत्ता और इस जड़ी बूटी को मिलाकर राजा के बच्चे को पिलाना होगा। जैसे ही तुम उसे वो रस पिलाओगे, राजा का बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। और फिर लक्ष्य राजा के महल में पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज, मैं हमारे राजकुमार को ठीक करने वाली जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य। दिल से धन्यवाद तुम्हें। महाराज, जादुई तोते के बताए अनुसार 2 पड़ाव पार हो चुके हैं। अब मुझे केवल तीसरा पड़ाव पार करना है और वो मैं खुद हूँ। और फिर लक्ष्य एक खंजर से अपने हाथ को काट लेता है और उसकी खून की बूंद को निकालता है। महाराज, अब तीनों पड़ाव पार हो चुके हैं। अब हमें इन तीनों चीजों को मिलाकर उसका रस आपके बच्चे को पिलाना होगा और बस वो ठीक हो जाएगा। और फिर लक्ष्य उन तीनों चीजों को मिलाकर एक रस तैयार कर लेता है और राजा करण सिंह के बच्चे को पिला देता है, जिससे वह राक्षस के रूप से मुक्त हो जाता है और एकदम स्वस्थ हो जाता है। लक्ष्य, तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। महाराज, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। थोड़ी देर बाद लक्ष्य और जादुई तोता महल से बाहर आ जाते हैं। तभी तोता लक्ष्य से कहता है, तुम्हारी यात्रा यहीं तक थी लक्ष्य। राजकुमारी ने जो कहा वो सब सच है। अब तुम्हें वापस स्वर्ग में जाना होगा। स्वर्ग जाते ही तुम्हें सब